चलिए हम नींबू का रस निकाल कर उसे लंबे समय तक स्टोर करके रखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि नींबू के रस को हम स्टोर करके कैसे रखेंगे। तो देखिए बरसात का सीजन आते ही नींबू का यूज़ कम हो जाता है और नींबू अधिक मात्रा में आने लगते हैं मार्केट में भी वो घर पे भी। तो हम नींबू को खराब होने से कैसे बचाएं। तो नींबू जैसे खराब होने लगते हैं तो हम उनका रस निकाल कर उन्हें लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं और जब हमारा मन करे तब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो नींबू कट रहे हैं ये मेरे घर के नींबू हैं। आप मार्केट से भी ला सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं बिकॉज ऑफ इस सीजन में नींबू सस्ते होते हैं और गर्मी के सीजन में तो आपको पता ही होगा कितने महंगे रहते हैं नींबू। तो आप नींबू के रस को स्टोर करके रखिए और फिर गर्मी में यूज़ करिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ नींबू के रस को स्टोर कैसे करते हैं। तो देखिए नींबू को सबसे पहले अच्छे साफ पानी से धुलिए, रगड़ कर धुलिएगा। उसके बाद इसे एक साफ कपड़े से पोंछिए, अच्छे से सुखा लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिए, सुखाने के बाद उसे रखिएगा साइड में। फिर हम नींबू के 2 पीसेस करिएगा नाइफ की मदद से। नींबू के पीसेस करने के बाद ऐसे एक एक करके सारे नींबू के पीसेस कर लीजिएगा। यदि कोई नींबू आपके कट करते समय आपको कोई खराब नींबू मिलता है तो आप देखिएगा कि उसकी थोड़ी सी ऊपर की लेयर बस खराब हो तो आप उसे निकाल दीजिएगा। बाकी आधा से ज़्यादा नींबू या फिर आधा नींबू खराब हो तो उसे आप अलग कर दीजिएगा बिकॉज ऑफ उसका रस यदि आप स्टोर करेंगे तो वो जल्दी कड़वा हो जाएगा, पूरे रस को खराब कर देगा। तो उसे आप साइड कर दीजिएगा। इस प्रकार हम सारे नींबू के 2-2 पीसेस कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे मेरे घर के नींबू हैं, ये लगभग 1.5 किलो हैं। अभी और नींबू हैं तो मैं उनका रस निकालूंगी। तो अभी पेड़ पर लगे हुए हैं। मैंने सोचा कि अभी इतने नींबू का रस स्टोर कर देती हूँ, उसके बाद उन्हें भी लेकर आऊँगी और उनका भी या तो अचार या तो नींबू का रस करेंगे स्टोर। तो देखिए मैंने एक करके सारे नींबू कट कर दिए हैं। नींबू कट होने के बाद मैं उन्हें रस निकालने के लिए यूज़ करूँगी। तो याद रखिएगा आप जब नींबू का एक मतलब सुनिए, नींबू को हमें कांच के बर्तन में ही, कांच की बोतल में ही स्टोर करके रखना है। नींबू को और किसी चीज़ में, प्लास्टिक की बोतल में स्टोर मत करिएगा, नींबू कड़वा होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो आप कांच की बोतल ही लीजिएगा, कांच का ग्लास कांच का जार ही लीजिएगा, जो भी लीजिएगा आप कांच का बर्तन लीजिएगा और एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट होनी चाहिए आपकी बोतल या फिर जो भी हो। तो एयर टाइट कंटेनर आप यूज़ करिए तो आपका नींबू का रस लंबे समय तक सही तरीके से स्टोर रहेगा। उसमें हमें सीधा नमक मिलाना है, नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम सीधा नमक इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम उसे फास्ट में भी यूज़ कर सकें, ब्रेथ में भी हम उसका उपयोग कर सकें। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे नींबू का रस निकाल रही हूँ, आप भी निकाल लीजिएगा। तो ऐसे आप एक एक करके आप नींबू का रस निकालने के लिए आप या तो इस वाले टूल का यूज़ करिए जो मैं कर रही हूँ, या तो आप हाथ से निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैं एक एक करके सारे नींबू का रस निकाल रही हूँ, इसी तरह आप भी निकालिए। उसके बाद हम इसे एक छन्नी की सहायता से इसका गुदा और दाने बीज अलग कर लेंगे और फिर वो जूस रखेंगे। हम उस जूस में हम सीधा नमक को ऐड करेंगे, उसके बाद उसे सेक करेंगे और फिर हम उसे फ्रिज में रखेंगे ताकि लंबे समय तक हमारा नींबू का रस कड़वा ना हो और अच्छे से रहे। तो देखिए नींबू का रस स्टोर करना है तो आपको ये तरीका अपनाना होगा और भी बहुत सारे तरीके हैं तो मैं एक एक करके लेकर आऊँगी। तो आप अभी फर्स्ट ये तरीका ट्राई कीजिए और नींबू के रस को स्टोर करिए और लंबे समय तक यूज़ करिए। देखिए मैंने एक एक करके सारे नींबू का रस निकाल लिया है। नींबू बहुत जूसी होते हैं तो नींबू एकदम प्रॉपर तरीके से आपका पका हुआ होना चाहिए, तभी आपका नींबू का रस अच्छे से निकलेगा। देखिए मैंने कांच की बोतल ले ली है। अब मैं उसे, देखिए मैं यहाँ पर दिखाना भूल गई हूँ, छानने का स्किप हो गया मुझसे। तो आप लोग छान लीजिएगा, छानने के बाद ही उसे कंटेनर में रखिएगा। एंड कंटेनर आपका साफ़ होना चाहिए, एकदम साफ़ सूखा हुआ होना चाहिए कंटेनर में, तभी आप कंटेन करिएगा रस को जब आप उसे अच्छी तरह से छान लें, गुदा और बीज अलग कर दें पूरी तरह से। ये हमने अलग, ये मैं मेरे से स्किप हो गया था, आप स्किप मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने दोबारा इसे छाना है, फिर उसे मैंने बोतल में दोबारा से भरा है। तो आप अच्छे से करिएगा, फर्स्ट टाइम में ही छान लीजिएगा, नींबू के बीज और गुदा को अलग कर दीजिएगा। देन जूस जो बचे उसमें आप सीधा नमक मिलाकर उसे बॉटल में कंटेन करके फ्रिज में रखिएगा और लंबे समय तक यूज़ करिए। जब आपका जूस पीने का मन करे तो वो जूस पीजिए, किसी सामान में डालना है तो डालिए। धन्यवाद।